Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of general agriculture, and today we will discuss the very important topic. Not only for the exam perspective, it is useful for the general awareness. And we belong to the agriculture background, and for this background the quality of irrigation water, the topic is very crucial for us. So in this lecture we discuss what are the criteria for the safe irrigation, and which level of the salt content is safe for the irrigation, and which level of TDS and boron content is the safe and harmful for the irrigation. So without wasting our time, let's start our discussion. The quality of irrigation water is depend upon the nature and amount of a salt present in it. तो इसमें सबसे पहले क्या है कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन की वाटर की डिपेंड करती है कि उसके अंदर साल्ट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अगर उसके अंदर साल्ट जितना प्रेजेंट होगा उसी से अपन जो है इसकी क्वालिटी जो है अपन डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्वालिटी उसकी। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि वाटर सोल्यूबल साल्ट जो होते हैं क्या क्या होते हैं आपको पता है। कैल्शियम होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि कितने सारे कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ठीक है, उसके अंदर देखो ये सेलियम भी है, मोलिब्डेनम भी आ गया, लेड भी होता है। ठीक है, आर्सेनिक भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। अब अपन इसमें ये लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि क्लोराइड साल्ट आर द कंसिडरली मोर इंजरियस देन द सल्फेट। ये सल्फेट की बात की थी अपने यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो क्लोराइड है उससे सल्फेट ज़्यादा जो है जो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्लोराइड ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सल्फेट से। क्लोराइड साल्ट इज द कंसिडर द मोर इंजरियस टू देन द सल्फेट। ठीक है, वाइल उसमें क्या लिखा, वाइल द कार्बोनेट जो है सभी का बाप है, कार्बोनेट आर कंसिडर्ड टू मोस्ट इंजरियस द ऑल साल्ट। ये सब का भी हो गया। ठीक है, सबकी इसने कर दी। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है, अब बताओ सॉफ्ट वाटर अपने लिए एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है या हार्ड वाटर अच्छा होता है। तो ज़्यादातर अगर नहीं पड़ा हुआ होता है ना तो सॉफ्ट वाटर कर देते हैं अपन, जबकि हार्ड वाटर होता है। क्यों होता है बताता हूँ। वैन द सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, वैन वाटर कंटेंट मोर सोडियम, ठीक है, और लेस कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सोडियम ज़्यादा होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम कम होते हैं, तो वो होता है सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है जबकि सोडियम कम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें, हार्ड वाटर इज बेटर फॉर इरिगेशन देन द सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है फ्रेंड सोडियम। ठीक है, सोडियम होता है जिस सॉफ्ट वाटर के अंदर, तो इसके अंदर तो लेस होता है। उसके अंदर जो सोडियम होता है ना, वो क्या करता है कि प्लांट के अंदर जो प्लांट क्या सोइल के अंदर जाके क्ले पे ऊपर जम जाता है, और क्ले पे जमने पर उसकी कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाती है तो वो क्या करता है कि सोइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। और सोइल के स्ट्रक्चर को, जो आपको पता है दानेदार होती है, असली सोइल की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया क्या होती है, क्या आपको पता है, चाय की पत्ती होती है वैसी सोइल होता है, सबसे बेस्ट होती है। उसके अंदर बढ़िया तो इरिगेशन होता है, बढ़िया माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करता है कि वो उसकी स्ट्रक्चर को बिल्कुल खराब कर देता है और उसको कर देता है कॉम्पैक्ट, उसको जो है दाने दाने में तोड़ देता है और उसको जो है डिफल्कुलेट कर देता है। तो ये जो है अपने लिए हानिकारक है, इसलिए बोलते हैं कि हार्ड वाटर अच्छा है उससे। अब लिखा हुआ है हार्ड वाटर इज बेटर देन वाई। रीजन क्या लिखा हुआ है कि जो सोडियम होता है अटैच टू द सोइल पार्टिकल एंड मे बी टॉक्सिक टू द प्लांट, ये तो अपने को पता ही है, और स्ट्रक्चर भी खराब कर देता है। अब मैंने जो सैलाइन सोइल की उसमें डाल रखी है वो आप देख लेना, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। 2000 ppm से अगर साल्ट ज़्यादा है ना तो वो हॉर्टिकल्चर हो जाए कोई भी सब क्रॉप के लिए हानिकारक होता है। तो दो ये तो अपन आगे क्वालिटी देखेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को कैसे जज कर सकते हैं, टोटल साल्ट कंटेंट कितना उससे, सार से, ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से, और बोरोन कंटेंट से, इससे जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर दे। अपने पास में समझ लो आपने इरिगेशन की आपने जो है चेक कराया आपने कहीं से और उसकी रिपोर्ट आई, अब उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ इतना था पीपीएम में, तो आपको जब पढ़ना ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब रहेगा उसका। तो अपन उसको पता रहना चाहिए ना कि कितना कंटेंट है। अब देखिए सबसे पहले आता है कि टोटल साल्ट कंटेंट कितना है। अब साल्ट कंटेंट मैंने आपको इसी बार उस वीडियो में बताया था जिसमें अपन ने सैलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल पढ़ी थी, कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। अब आप एक पानी ले लीजिए, 2 गिलास ले लिए मैंने, 2 गिलास में, ठीक है, अब इसमें मैंने जो वो रोड डाल दिए जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया एनोड के तो। अब मैं धारा प्रभावित कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारा साल्ट है तो इसके अंदर फटाफट होगी, और इसके अंदर कुछ भी साल्ट नहीं है तो इसमें अगर कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल धारा प्रभावित ही नहीं होगी। तो अगर धारा प्रभावित होने के लिए जो क्या जरूरी है कि उसके अंदर साल्ट होना चाहिए। तो अपन साल्ट कैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से देख रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर साल्ट ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है कि इसी इज टेकन एज द इंडिकेटर ऑफ द टोटल साल्ट कंटेंट। इसी जो है सीधा इसका सूचक है कि उसके अंदर कितना साल्ट है। ठीक है, अब आपको पता है डेसी सेंटीमीटर में देखते हैं, ये तो सबको पता है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, अपनों को क्राइटेरिया याद करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जो लो, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लीजिए, अगर
अगर 1.5 से नीचे है, 1.5 से अगर नीचे है इसी, तो समझ लीजिए वो किसी भी क्रॉप में, किसी भी सोइल के लिए, सबके लिए सूटेबल है, ठीक है, वो मतलब अमृत है सबके लिए। और फिर आता है, देखो अब आता है लो सेलिनिटी वाटर, 1.5 से लेकर 3 तक होता है, मीडियम जो होता है 3 से 5 होता है, और सेलाइन वाटर होता है वो 5 से लेकर 10 तक होता है, 10 से हानिकारक है, फिर तो ये विष है, ठीक है। हाई सेलिनिटी वाटर अगर होगा तो उसके अंदर 10 इसी से ज़्यादा होगा, इसका मतलब तो टोटल साल्ट कंटेंट है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो जो है हमारे लिए हानिकारक है फॉर द इरिगेशन पर्पज, ठीक है। फिर देखते हैं कि टोटल डिजोल्व साल्ट कितने, टीडीएस, जिसको टीडीएस बोलते हैं, इसको पीपीएम में और मिलीग्राम पर लीटर के अंदर उसको अपन जो है मेजर करते हैं। तो एक चीज और दे रखी, एक इसी जो होता है ना, वन आपने देखा था 1 टीडीएस उसमें दे रखा अपने डेसी साइनमीटर में, तो उसके अंदर एक जो है इसी है ना, वो होता है 640 मिलीग्राम पर जो है इसके अंदर साल्ट है। अब ऊपर देखा था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 1.5 डीसी साइनमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि एक अगर इसकी बात करें ना, तो देख लो 640 मिलीग्राम पर लीटर साल्ट उसके अंदर घुले हुए हैं। अब अपन देख रहे हैं अपने अपने लिए कौन सा है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर 500 पीपीएम से नीचे है तब तो कोई भी नुकसान नहीं कर रहा हो, ठीक है। अगर ये टीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल डिजोल्व साल्ट की, और अगर 2000 से ऊपर है तो फिर वो कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है, बहुत ही हानिकारक है। तो ठीक है, पता चल गया कि टोटल जो डिजोल्व साल्ट है वो 2000 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सब खेम सोडियम का, ये एल्कलाइन सोइल भी इसी से बन रही थी। द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम आयन एक्सचेंज रिएक्शंस विद द सोइल, अब जो एक्टिविटी है सोइल, जो सोडियम आपको पता है सोइल के अंदर क्या होता है, जैसे ये क्ले पार्टिकल है, ठीक है, ये क्ले पार्टिकल, इस पे आयन जमा होते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर भी आयन जमा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लो कैल्शियम है, तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, तू इधर आ जा मैं इधर आ जाऊँ, ये ग्लूकोज छिपी खेलते रहते हैं। तो उसमें पता चल जाएगा अपनों को सोडियम कितना है, तो सोडियम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है और कितनी बार मैं रटा चुका हूँ। द आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन द मिली लिक्विड, ये तो बता रहा है कि उसकी यूनिट क्या है। अब देखिए अपने को वैल्यू से पता है कि क्या कर, अब देखिए क्वालिटी नॉर्मल वाटर की अगर जो सार है, ठीक है, जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर वो 10 से कम है तो वो नॉर्मल वाटर है, इरिगेशन वाटर की बात हो रही है, और अगर हाई है 40 से ज़्यादा है तो हाई है। बाकी देखो मीडियम लो ये तो सब रटने बीच में ही रटने, तो अब हाई अगर लो याद कर लोगे तो उसके बीच में आप फंसा दोगे कि किस हिसाब से है। तो एक तो ध्यान रख लेना, 10 से अगर कम है तो लो है, और 10 से ज़्यादा है तो हाई है, ठीक है। बोरोन कंटेंट जो होता है ना, एक लिमिट के लिए बोरोन कंटेंट जरूरी है, पर ये ज़्यादा अगर हो जाए तो बहुत हानिकारक होता है। आपको पता है जो पोलन होते हैं उसके लिए बोरोन बहुत जरूरी होता है, पर ये क्या लिखा हुआ है, बोरोन इज बियॉन्ड द लिमिट रेस्ट्रिक्टेड टू द क्रॉप ग्रोथ। तो अगर 3 पीपीएम से कम है तब तो वो नॉर्मल वाटर है, यहाँ पर इरिगेशन वाटर के अंदर बात हो रही है, और अगर वो 10 पीपीएम से ज़्यादा बोरोन है इरिगेशन के अंदर तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये जस्ट ये अपने पास में थी ताकि आप रिपोर्ट पढ़ पाओ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी। एक बार क्विक रिवीजन कि साल्ट के अंदर जो आपको पता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के जज करते हैं कि उसके अंदर कितने साल्ट है, क्लोराइड होता है वो सल्फेट से हानिकारक होता है, ठीक है, कार्बोनेट सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम कम होता है, जबकि हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं, पर जो उसके अंदर है सोडियम कम होता है। तो हार्ड वाटर इज बेटर देन द सॉफ्ट वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पज, ठीक है। और 200 पीपीएम तो ये बात कर ली। अब टोटल साल्ट कंटेंट की अपने बात की थी तो इसी से मेजर करते हैं, तो अगर 1.5 इसी से कम है तो वो तो सबके लिए सेफ है, ठीक है, और 10 इसी से ज़्यादा है तो वो सबके लिए हार्मफुल है। और सैलाइन जो वाटर होता है वो 5 से लेकर 10 तक होता है, 5 इसी तक। टोटल डिजोल्व साल्ट की अपने बात की थी तो अपने बात की थी 500 तक तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और 2000 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सार की वैल्यू अपन ने देख ली थी कि 10 से कम है तब तो ठीक है, और 40 से ज़्यादा है तो हद से ज़्यादा खराब है, और इसके अंदर 3 पीपीएम और 10 पीपीएम याद रखना है। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।